क्या बक रहे हैं आप अंकल जी? होश में आइए, छोड़िए इनका। इनसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए आप। हमसे बड़ा आवाज में बात मत करना। कह दो अपने पति मिस्टर इंद्र शर्मा से कि मुझसे बात ना करें। बबली, बबली बेटा सुनो। माइन से कह दो कि मुझसे बात ना करें। चलिए बेगम। क्या हो गया? क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ? फोकस नहीं। क्या चल रहा है यहाँ? तूने तूने ये सुना? ये मुन्ना, तूने ये सुना? और तूने सुना? कुटुम, हाँ कुटुम, तूने सुना? हमारी बबली ने मुझे अंकल जी नहीं कहा। इसने मुझे इंद्र शर्मा बोला। और इसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। लगता है धीरे धीरे करके इनकी याददाश्त वापस आ रही है। वही है, वही पहली वाली बबली। हाँ, ये वो मेरी पहली वाली बबली है ये। बेगम चलिए यहाँ से। ये खुद तो पागल है, आपको भी पागल कर देंगे। आइए। एक मिनट कबीर साहब। अरे भाई इतनी रात को चोरों की तरह कहाँ जा रहे हैं? जहां हमारी मर्जी है हम वहीं जा रहे हैं ऋषि साहब। वही बेगम। मैं समझ गया श्रीमती जी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए। मुन्ना भाई साहब, लगता है श्रीमती जी की याददाश्त धीरे धीरे करके वापस आ रही है। तो हम लोग टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। जो प्लान किया था उसको एक्शन मिलेंगे। ओके? पर ऋषि भाई अभी तक पूरी तैयारी नहीं हुई है। अरे ईशान, मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो जल्दी करेंगे। समझ गया छोटे, समझ गया मैं, समझ गया राधे, पूरी तरह समझ गया मुन्ना भाई साहब। हाँ चलो ना फिर।
इंतजार करिए, हम जाके एक ऑटो लेके आते हैं। अब्बू हम भी चले। आप अम्मी के साथ? अब्बू प्लीज। अच्छा चलिए आइए जल्दी, हम अभी आते हैं। संभल के बेटा। क्या बात है? क्या बात है, आप इतनी रात को यहां पर ऐसे अकेले? साहब ने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया क्या? मेरा मतलब ऐसे बीच में छोड़ के चले गए? चलिए कोई बात नहीं, आइए मैं छोड़ता हूं। आइए जहां जाना है पहुंचा। अरे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हिटलर की दहाड़ हो, शेर की पुकार हो। कुछ याद तो नहीं आ रहा है? नहीं, क्यों मेरे हमारे पीछे पड़े? मैं आपके पीछे कहां पड़ा हूं? जाइए। और वैसे भी एक बार आपने कुछ करने का मन बना लिया तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे सामने पहाड़ी क्यों ना आ जाए, आप तो निकल जाती हैं सीधे। अरे रुक क्यों गई, जाइए। एक बार आपने मन बना लिया और हिटलर एक बार मन बना लेना तो फिर चाहे पहाड़ सामने आ जाए वो सीधा निकल जाएगी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, हिटलर की दहाड़ हो। चाहिए। अरे आप परेशान मत हो, ये बिल्कुल भी मत सोचो कि घर का क्या होगा जब आप घर से चली जाएंगी तो आपके घर में क्या क्या हो सकता है? इंदु, अरे 8 सालों से जैसे पल रही थी वैसी पल जाएगी। ये जो गलियां देख रही हो ना आप, स्कूल तो जा नहीं पाएगी बेचारी, इन्हीं में खेल कूद के बड़ी हो जाएगी। सब लोग जैसे जिंदगी जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं, बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में। ईशान, मेरे ख्याल से उसको अब बुआ की जरूरत नहीं है, बड़ा हो गया ना वो। और अंकल जी, शर्मा जी, मिस्टर शर्मा, पता नहीं एक्चुअली उनका दिमाग चला हुआ है ना, किसको बबली बार बार बोलते रहते, बबली बबली बबली। आप जाइए लेकिन, हाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि घर का क्या होगा। अब ये तो होना ही था मकान मालकिन जी, वैसे आपके साथ बहुत ज्यादती हुई, बहुत ज्यादा। आपको अब इन सब की फिक्र नहीं करनी चाहिए। किसकी खातिर, किसके लिए? नेवर। मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, हाँ कसम से, और मेरी किस्मत अच्छी हुई ना। फिर से मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट। उम्रें लगी कहते हुए, दो लफ्ज थे एक बात थी। वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी। कैसा लगे जो चुपचाप दोनों हो, पल पल में पूरी सदियां बिता दें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के,
साथियों साथियों, एक कुत्तों खड़ा साले सो गया, धोगी समझ लगा पोस्टर लगा। ढीलू ढीलू नीचे पड़, चल बाहर निकल, लगा पोस्टर। ऑटो में आ रहा है वो, उस साथ हाइट के हिसाब से लगाना। लगाओ लगाओ लगाओ। चल बेटे कबीर चौधरी, तू तो जाके दिखा। आगे वाली गली में लगा, यहाँ नहीं जाएगा। मेरे ठप्पा। ओए ढीलू, रिक्शा पे लगा रहा है? तेरा बाप देखेगा रिक्शा पे। तो उस गली में जाके लगा, यहाँ लग गए बहुत सारे। जा भाग के जा। कैसे जाऊं? रिक्शा पे चलता मेरे बाप है। बताओ यार, रिक्शा तेरा बाप चलाएगा, मजाक नहीं समझते। भाग यहाँ से। लग गए तो सारे। ये तो वहां से चल जाएगा यार। चला क्या कर रहे गए? बेगम बेगम चलिए आइए, जल्दी कीजिए। राधे ढीलू, वो वहां से निकलेगा। सुन, वहां तो लगाए नहीं हमने पोस्टर, तो सुन यार। सिट यार, साले घुसपैठ के रुक। हाँ बस आगे से राइट। मैं कह रहा हूँ, क्या हो गया जय माता की? वो दीवार दिख रही है तेरे को? हाँ मेरे को नहीं दिखी। चलो हटा रहे, चलो हटा रहे। चलिए बेगम। साहब ये देखिए ना, ये क्या है? ये किसी का मजाक है, बेहुदा मजाक। आप फिक्र मत कीजिए, चलिए। नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे। साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ खतरा है, हम ऐसे नहीं जाएंगे। बेगम कोई खतरा नहीं है, हम है ना आपके साथ। आइए। देख नहीं रहे, पुलिस वाले वहां पर खड़े। हम नहीं जा सकते साहब। हाँ हम है ना, हम संभाल लेंगे, लेकिन हमें अभी निकलना पड़ेगा। बेगम आप चलिए, चलो। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आखिर बात क्या है, किस लिए? हम आपको सब कुछ समझा देंगे। एक बार बस में चढ़ के सब हम महफूज हो जाएंगे। बेगम हमने कहा ना, आप सबसे पहले बताइए बात क्या है? शुक्र है यहीं पे मिल गए। तो ठीक है ना भाईजान, आपके नाम के तो पोस्टर छप के रास्ते पर देख के आ रहा हूँ। जुल्मियों ने एक कोना नहीं छोड़ा। घबरा गया मैं तो पीछे घबराया हुआ भाग के चला आया। चल घर चल। मेरा मतलब है कि घर में सुरक्षित रहोगे ना आप। वो क्या कहते हैं आपके यहाँ पे, महफूज। भाईजान पुलिस वाले आंटी में ले लेंगे। दिल्ली पुलिस पहुंच सकता है, मैं तो भुगता हुआ हूँ, बता रहा हूँ मैं। चल तेरा तो घर है शर्मा निवास। चल चल बबल, चलो भाई साहब आ जाओ, रिक्शा में चलते, आ जाओ। अपने कदम और अपनी सांसें दोनों थाम लो, क्योंकि अगले पल में शर्मा निवास का दरवाजा खुलेगा और उस दरवाजे से आएंगी मेरी श्रीमती जी घर में वापस। Yes! अरे आप लोग, कैसे वापस आ गए भाई? लगता है किसी की बद्दुआ लग गई ऋषि साहब। ओह, आजमा खराब हो जाए जिसकी बद्दुआ लगी हो आपको। चलिए अब जब आ ही गए हैं वापस तो ऊपर जाकर आराम कीजिए। शुक्रिया। बेगम आप बबली को लेके ऊपर जाइए, हम आते हैं।
ये आपका मुखौटा सड़क पर गिर गया। और अगली बार हमारे नकली पोस्टर छापने से पहले कम से कम हमारा नाम तो सही से लिखवाइएगा। गलत छप गया। आपको पता था भाईजान? एक एक हाथ हो जाए। हाँ क्यों नहीं। ऋषि साहब, लगता है आप सबको खेल खेलने का बड़ा शौक है, लेकिन पंजा बराबर वालों के साथ लड़ाया जाता है, बच्चों के साथ नहीं। तो आइए हटो बच्चे, आइए। ऑल द बेस्ट। मैं कह रहा हूँ हिट है, बहुत हिट है। ऐसे ड्रामों से ना प्रोग्राम ही टूटते हैं। किसने मारा? किसने मारा? मैं टीआरपी बाबा। मूर्ख, प्रोग्राम मुझसे हिट होता है, ट्रेजेडी, कॉमेडी या ड्रामा से नहीं। मैं कह रहा हूँ सॉरी जी वेरी मच। बता देना, किसी से भी पंगा ले सकता है, लेकिन टीआरपी से नहीं। जय माता की। हाँ आपकी काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया था आपने। इसीलिए तो आपका कायल हूं कबीर साहब। बहुत ही भोला दिल और दिमाग है आपका। एक गलती मान ली है तो दूसरी भी मान ही लीजिए कबीर साहब। याद है ना आपको, आपने कहा था कि आपकी हुस्ना के आज में मैं नहीं, आपकी हुस्ना के आज में सिर्फ और सिर्फ शायद है। ये बात तो आपको मान लेनी चाहिए ऋषि साहब। कबीर साहब, पहले मेरी बात तो सुनिए पूरी। सुनाई। शायद आपने गौर नहीं किया, आपकी हुस्ना के आज में बीते हुए कल की झलकियां नजर आने लगी हैं उन्हें। आपने फरेब किया है हमारे साथ, लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी ये चालाकी हमें यहां रोक नहीं पाएगी। मोहब्बत करते हैं ना आप कबीर साहब, तो कहावत तो सुनी होगी, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। सुनिए आपने, सुनी भी है और समझते भी हैं, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, इस जंग में जीत हमारी होगी। हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत। और शायद हमारी मोहब्बत मोहब्बत आप भी करते होंगे कबीर साहब, मोहब्बत आप भी करते होंगे, लेकिन उसको पाने का जो जज्बा चाहिए वो मेरे पास है। क्या है ना कबीर साहब कि एक बार जो मैं करने की ठान लेता हूँ ना, फिर बस उसको पूरा करके ही दम लेता हूँ। अब ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त एक दिन, मतलब 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर अंदर मैं अपनी श्रीमती जी की याददाश्त वापस ला करूंगा। ऋषि साहब, अगले 24 घंटे में हमारी हुस्ना हिंदुस्तान से बाहर होगी, ये वादा रहा आपसे।